पश्यति देखता है। कश्चित् कोई एतत् इस आत्मा को आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह वदति कहता है। तथा जिस प्रकार एव निश्चय ही च भी अन्य दूसरा आश्चर्यवत आश्चर्य से च और एनम इस आत्मा को अन्य दूसरा शृणोति सुनता है। श्रुत्वा सुनकर अपि भी एनम इस आत्मा को वेद जानता है। न कभी नहीं च तथा एव निश्चय ही कश्चित् कोई। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। वापस पढ़ता हूँ। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्मेष्वांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो नित्य गीता क्लास में सबका बहुत स्वागत है। दो रविवार के बाद वापस चालू हो रहा है। एक रविवार तो श्री कृष्ण प्रभु का लेक्चर था, एक रविवार साधना रिपोर्ट थी पुरुषों की। तो आज का श्लोक बहुत ही आश्चर्य वाला है। इसमें आश्चर्य के बारे में बताया है, आत्मा के बारे में बताया कि हम इतना सुनते हैं, रोज देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। आश्चर्य लगता है इतना। और जो लोग नहीं सुन रहा है उसकी तो कहना ही क्या, उसके तो कोई विचार ही नहीं है आत्मा के बारे में कि आत्मा क्या है क्या नहीं है, उसका साइज क्या है। जैसे कठोपनिषद में भी आया है कि बालाग्रसत भाग्यस्य, बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े कर देवे, फिर एक टुकड़े के वापस 100 टुकड़े कर देवे। तो ऐसे 10,000वां हिस्सा वो आत्मा का नाप है, जो कि शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देख नहीं पाते हम। छोटे से छोटे कीटाणु को भी हम देख लेते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, परंतु आत्मा को नहीं देख सकते। कोई भी आज तक आत्मा को देख नहीं पाया है। ऐसा आत्मा को शास्त्र से ही द्वारा हम समझ सकते हैं। शास्त्र में दिया है, गीता में हम सुन रहे हैं, पिछले 13वें श्लोक से चल रहा है, आज ये 29वां श्लोक है। अब करीब करीब ये आज यहाँ पूरा हो जाएगा आत्मा के बारे में। तो ये 15-17 श्लोक जो हैं आत्मा के बारे में बता रहे हैं भगवान। जैसे हम ऐसे कल्पना करें कि जैसे मैं किसी को एक बोलूं कि भाई एक ऐसा फल के बारे में कल्पना करनी है, आपको ऐसा बताना है कि एक ऐसा फल, उसके बारे में उसका रंग क्या है, रूप क्या है, उसकी साइज क्या है, या उसका कलर, इसका स्वभाव क्या है, तो वो सब मैं बताऊंगा आपको उस फल के बारे में। परंतु उस फल का नाम आपको बताना है। आप जो भी पूछेंगे उसके बारे में बताऊंगा, पर नाम आपको बताना है। तो ऐसे हम एक कल्पना करें किसी फल के बारे में। जैसे मैं बोलूं कि
एक ऐसा फल है कि जो गर्मी के मौसम में आता है, जिसमें बहुत रसीला होता है, गूदेदार होता है, या गुठली होती है बड़ी सारी, या पीले कलर का होता है, या 1 किलो में 4 चढ़ते हैं या 5 भी चढ़ते हैं। तो ऐसे में बोलूँगा तो आप समझ जाएँगे तुरंत कि आम के बारे में बोल रहे हैं। तो परंतु आत्मा के बारे में हम इतना सब सुन रहे हैं कि आत्मा की साइज़ क्या है, आत्मा का रंग, रूप, उसका स्वभाव क्या है, उसमें क्या गुण है, वो सब हम सुन के भी उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में वो कैसा होगा। क्योंकि जब तक आम को हमने देखा है, इसलिए हम उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। जैसे आकाश पुष्प है, एक शब्द आता है, तो वो आकाश पुष्प कोई ऐसा पुष्प होता नहीं है, तो हम उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। कमल के फूल की कल्पना कर सकते हैं। ऐसे ही आत्मा है, हम जानते हैं, परंतु हमने देखा नहीं है। जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, ठीक-ठीक नहीं कर सकते। उसको शास्त्र से थोड़ा हम समझ सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। तो ऐसे आत्मा का स्वभाव है। और यहाँ भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं कि आत्मा के बारे में जानने के लिए? क्योंकि वो देहात्मक बुद्धि में थे उस समय कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो युद्ध करने से अनेक जो रिश्तेदार हैं, आत्मीयजन हैं, उनका वध हो जाएगा, और अनेक बातें बताई उन्होंने कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, और कुल परंपरा नष्ट हो जाने से फिर पितर को पिंड को और जल कौन देगा, तो सब नरक में वास करेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें बताई। तो ये सब शारीरिक लेवल पे थी। तो भगवान बोले कि तुम आत्मा के बारे में तो जाने ही नहीं। तो भगवान स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं कि तुम जानो कि आत्मा क्या है। फिर हम ये गीता क्या है कि हमको संबंध ज्ञान बताती है। तो संबंध जब हम जानेंगे कि मेरा स्वरूप क्या है, तब हम जानेंगे कि मेरा किससे साथ संबंध है। जैसे कोई बहुत राजा का बेटा या कोई बहुत धनी व्यक्ति का बेटा जब वो अपने पिता को भूल जाता है, भटक जाता है, तो वो भीख मांगता है कहीं अनजान जगह पे, और कोई उसको जानता नहीं है। फिर जब कोई उसको देखता है तो उसको आश्चर्य होता है कि ये इतना बड़ा व्यक्ति है, इतने बड़े व्यक्ति का बेटा है, तो ये इसकी ये हालत कैसे हो गई है, ये दर-दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? तो उसको आश्चर्य होता है। ऐसे ही हम भगवान की संतान हैं, हम भगवान के वंशज हैं, हम भगवान के ममे वांशो जीव लोके, हम भगवान के एक पुत्र हैं। अ, हम सच्चिदानंद भगवान के पुत्र हैं, और हम निरानंद और दुख में, असत में जी रहे हैं, और सत की बजाय हम असत में जी रहे हैं, और आनंद की बजाय हम दुख में जी रहे हैं, और सनातन की बजाय हम बार बार मर रहे हैं, बार बार जी रहे हैं, नए नए शरीर ले रहे हैं। तो ये हमारा अनित्य जो स्वभाव हो गया है, तो उसको हमने सत्य मान लिया है। इसलिए जैसे वो राजा का बेटा अनजान है कि मेरा संबंध किससे है, तो वो दुख पा रहा है। ऐसे ही हम लोग भूल गए हैं, भगवान से विमुख हो गए हैं, इसलिए हम दुख पा रहे हैं। सभी दुखों का कारण वही है। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासी तभी। कि भगवान बोलते हैं कि जब कोई जीव मेरे सम्मुख हो जाता है, तो सारे दुख उसको नष्ट हो जाते हैं। जन्म कोटि, अनेक करोड़ों जन्मों के अघ अघ यानी पाप नाश ही तभी, उसी समय नष्ट हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो कोई दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, तेहि सम कृष्ण करे तेहि आत्मसम। तो जब दीक्षा के समय हम 4 नियमों का पालन का वचन देते हैं गुरु महाराज को, और 16 माला जप करने का वचन देते हैं, तो उसी समय हमारे सब करोड़ों जन्मों के पाप हर लिए जाते हैं। परंतु शर्त यह है कि वापस हम पाप नहीं करें। तो उसी प्रकार जैसे वो राजा का बेटा भूल गया था अपने संबंध ज्ञान के अभाव के कारण, उसी प्रकार हमारी ये स्थिति है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारा संबंध, तुम आत्मा हो, और तुम्हारा संबंध अर्जुन के माध्यम से हम सबको ही बता रहे हैं कि तुम्हारा संबंध परमात्मा से है, भगवान से है। तो तुम उस लेवल पे तुमको सोचना चाहिए, कार्य करना चाहिए। जैसे वो हम एक कहानी सुनते हैं कि जैसे एक शेर का बच्चा जो जन्म से ही बिछुड़ गया था,
और भेड़ के झुंड में जा मिला था। तो भेड़ की जैसे ही वो क्रियाकलाप करने लग गया था उनके साथ रह के, भेड़ भेड़ ने उनको पाल लिया था। फिर जैसे शेर दहाड़ते हैं तो सब भेड़ डर के भागती है, ऐसे ही वो शेर का बच्चा भी अपने आप को उसी बिरादरी का समझ रहा था, तो वो भी डर के भाग रहा था। फिर को शेर ने देखा कि ये तो शेर जैसा लग रहा है, अपने वंश का लग रहा है, तो ये क्यों डर रहा है? तो उसने जाके उसको तुरंत पकड़ लिया। तो वो बड़ा एकदम घबराया गया और बोला कि अभी तो जान गई। परंतु उसने बोला कि तू शेर है, तू डर मत, तुम हमारा बच्चा है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, तब उसने उसको पकड़ के नदी के पास लेके गए और दिखाया कि देख, मेरे में तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। तब उसको आत्मविश्वास हुआ। ऐसे ही गुरु और शास्त्र क्या करते हैं कि हमको वो ये शास्त्रों के माध्यम से हमको ये विश्वास दिलाते हैं कि तुम भौतिक जगत के नहीं हो, तुम आध्यात्मिक जगत के हो। ये डरो मत, इस इस भौतिक जगत का सुख दुख के अंदर तुम फंसे हुए हो। तो वो हमको ये विश्वास दिलाते हैं। तो जैसे एक बार आश्चर्य के बारे में इसमें बताया कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवत एनम अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित। कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, कोई इसे इसे यानी आत्मा के बारे में चर्चा चल रही है, आत्मा के बारे में कोई इसे इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है। ये अरे ऐसा है क्या? आश्चर्य वदति तथैव चान्यम, कोई आश्चर्य की तरह कहता है उसके बारे में। और आश्चर्यवत एनम अन्य शृणोति, और कोई आश्चर्य की जैसे सुनता है। जैसे हम यहाँ पे सब चर्चा कर रहे हैं आत्मा के बारे में, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमको इतना सब सुनने के बाद भी हम ठीक ठीक इसका अनुमान नहीं लगा रहे हैं। तो श्रुत्वा भी एनम वेद न चैव कश्चित, इतना सब सुनने के बाद भी वेद यानी नहीं जानते, वेद न चैव, कोई भी इसको जानता नहीं है, कश्चित कुछ भी नहीं जानता है। जैसे आत्मा के बारे में क्या क्या गुण है, पिछले हम 10-15 श्लोकों से सुन रहे हैं। तो कोई बताएंगे कि आत्मा के बारे में क्या हम बता सकते हैं कि आत्मा क्या है? ऐसे कोई बताइए आप। आत्मा शाश्वत है। शाश्वत है। और कोई? जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। हाँ, वो आपने संस्कृत में बोला है। सुरेश जी। शाश्वत है, सर्वगता है। हाँ स्थिर रहता है। सरदर्द प्रभु, अधिकारी है। आत्मा के बारे में कुछ? हाँ, ना को मारा जा सकते, ना काटा जा सकते, ना सुखाया, ना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? साधु 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 चैतन्य। साधु साधु, बहुत बढ़िया। ऐसे देखो सत्संग में आने से कितना जो बड़े बड़े लोगों को ज्ञान नहीं होता वो छोटे से बच्चों को हो जाता है। और बताइए। शाश्वत रामाचार्य प्रभु। तो हाँ, आप भी बोलिए। पूर्णानंद प्रभु। हाँ, सबका उत्तर सही है। हाँ, सबका उत्तर सही है। बहुत सारे श्लोक में ये देखा कि उसको नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, अग्नि में नहीं जलाया जा सकता। और वो सब नित्य सर्वगत स्थाणु, नित्य है और सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आत्मा नहीं है। स्थाणु है, उसमें कोई विकार नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अचलोयम सनातन है, और सनातन है उसमें, और स्थिर है। और उसमें अचिंत्योयम अविकार्यम, उसको कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो कैसा है। अचिंत्योयम अविकार्यम, हाँ। तो ये सब गुण है आत्मा के। तो इसको हम धीरे धीरे जैसे हम रोज सुनते हैं, करते हैं, तो कुछ कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं, बाकी हम पूरा रूप से नहीं जान सकते हैं। अच्छा, आत्मा को जानने से लाभ क्या है? हम इतना जो ये सांख्य फिलोसफी है ये कि ये आत्मा के ये गुण हैं, ये या इसमें ये इसको ये नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता,
इसको ऐसे जाने से हमको लाभ क्या है? चलो आत्मा अपनी जगह पे है, हम जान गए हम आत्मा है, तो उससे फायदा क्या होगा? मेन प्रश्न वो है। तो उस पर हमको विचार करना चाहिए। उस पर क्या है कि हमारा संबंध, जैसे कोई जानेगा ही नहीं कि मेरी बीमारी क्या है। जैसे डॉक्टर के पास कोई जाता है तो उसको क्यों जाता है? क्योंकि वो गुड फील नहीं कर रहा है, वो अस्वस्थ महसूस कर रहा है, इसलिए जाता है कि मेरी तकलीफ है। ऐसे ही अगर कोई जानेगा ही नहीं कि मेरे वास्तव में तकलीफ है, मेरे अंदर कुछ, जब तक किसी के अंदर कई वर्षों से कोई बीमारी फैल रही है, कोई कोलेस्ट्रॉल है या कोई कैंसर जैसी बीमारी पल रही है, तो उसको पता नहीं है, तब तक जब तक कोई उसको कष्ट नहीं होता है, तो वो जाएगा क्यों डॉक्टर के पास? ऐसे ही जब तक हम जानेंगे नहीं कि हमारी बीमारी क्या है, तब तक हम क्यों ये चर्चा करेंगे, क्यों हम जानेंगे? तो मुख्य समस्या क्या है कि हम अपने आप को देहात्मक बुद्धि में समझ रहे हैं। हम जो दिखता है उसी की हम कल्पना करते हैं। हमको शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती है। तो शरीर के बारे में हमारा पूरा विचार होता है कि शरीर को अच्छे से हम खिलाना पिलाना चाहते हैं, अच्छे से उसको स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसको आराम का ध्यान रखते हैं। परंतु यह शरीर असत है। असत यानी भगवान बोलते हैं कि ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, कि ये असत की तो, असत का तो कोई स्थायी स्वभाव नहीं है, यानी ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, और सत्य का अभाव नहीं है। यानी सत्य यानी हमेशा रहने वाला आत्मा, वो कभी नष्ट नहीं होता है। देहि नित्य अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत है, कि शरीर आत्मा का तो कभी विनाश नहीं किया जा सकता, और ये शरीर को कभी भी बचाया नहीं जा सकता। तो ये सब हम जानेंगे आत्मा के गुण, तो हमारा संबंध बनेगा कि हम किन के अंश है। अब मम्मी वांश जीव लोग, भगवान बोल रहे हैं कि परमात्मा के अंश, हम भगवान के अंश हैं। तो फिर दूसरा पार्ट चालू होता है। सारे शास्त्रों का 3 ही मुख्य प्रयोजन होते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध ज्ञान गीता बता रही है, तो हम जान जाएंगे हमारा आत्मा के साथ, हम आत्मा है और हमारा परमात्मा के साथ संबंध है। फिर दूसरा स्टेप चालू होता है कि अब हमको करना क्या है। हमारा भगवान से संबंध है, तो भगवान की सेवा करना हमारा नित्य स्वभाव है। जैसे सनातन गोस्वामी ने पूछा था कि मैं कौन हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बताइए मैं कौन हूँ। मैं ये खुद नहीं जानता, लोग मुझे ज्ञानी समझते हैं, पर मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। भगवान बोले कि जीव का नित्य स्वभाव है भगवान का दास होना, उनकी सेवा करना। ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। तो जीव का जो नित्य स्वभाव में अगर स्थित हो जाएगा, तब वो सुखी होगा। जब तक हम भगवान को भूले रहते हैं और स्वतंत्र रूप से हम सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तब तक हम दुखी रहते हैं। और जिस दिन हम समझ जाते हैं कि भगवान को सुखी करना ही हमारा कर्तव्य है, तब हम सुखी होंगे। तब हम उस दिन से हमारा दुख दूर होना चालू हो जाता है, तब हम भगवान से जुड़ते हैं। तो तीसरा स्टेप आता है कि फिर ये जो दूसरा जो स्टेप है, भगवान से संबंध ज्ञान होने के बाद उनकी सेवा करना, उनसे संबंध बनाना, उनके नाम जप के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करके, तो ये हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, वो अभिधेय हो गया। और फिर तीसरा हो गया कि प्रयोजन, कि उसमें पूर्णता प्राप्त करना, उनके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये हमारा प्रयोजन है। तो ये हम धीरे धीरे, ये प्रथम सीढ़ी है अध्यात्म की। गीता जो है शास्त्र, ये ऐसा है कि गीता को समझे बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जैसे प्राथमिक क्लास पास किए बिना कोई स्कॉलर नहीं हो सकता है, उसी प्रकार तो गीता का प्रथम ज्ञान यही है कि आत्मा के बारे में हम जानें। तब फिर भगवान आगे ज्ञान देते हैं। जैसे ज्ञान है, भगवान इसको क्या बोलते हैं कि गुह्य ज्ञान। फिर बताते हैं भगवान के साथ संबंध होता है हमारा, भगवान के बारे में बता रहे हैं। जैसे आएगा 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, तो वो हमारा हो गया गुह्यतर ज्ञान, गुड बेटर बेस्ट। ऐसे गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। फिर बेस्ट ज्ञान है उनकी शरण में जाना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये इसकी वो निष्कर्ष है गीता जी का। तो तात्पर्य हम पढ़ते हैं। चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणायपि बहुर्भिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विदुः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्य लब्धा आश्चर्योश्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के इस स्फुल्लिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाएं। यानी भगवान तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक छोटे से छोटे जो स्थान है उसमें भी लाखों करोड़ों की संख्या में जीवाणु है जो हमको दिखते भी नहीं है, और वो जीवाणु के भीतर परमात्मा रूप में वास करते हैं आत्मा के साथ में। क्योंकि कोई भी आत्मा के बिना वो उसकी गति नहीं होगी, उसका वृद्धि, उसका क्षय कुछ भी नहीं होगा, वो स्थिर पड़ी रहेगी। जैसे कोई भी पौधा है, वो पौधा जमीन से बीज से पौधा बनता है, तो वो बीज से पौधा क्यों बना? क्योंकि उसमें आत्मा है। और कोई भी बच्चा है, एक माता के गर्भ से बच्चे का विकास चालू होता है, आत्मा का जो शरीर है उसका विकास चालू होता है। तो वो एक छोटे से अंश से लेके उसका एक बड़ा भ्रूण अवस्था आती है, फिर उसको जन्म होता है, फिर बाल्यावस्था है, कौमारावस्था है, फिर उसका वृद्धावस्था, युवावस्था है, फिर अधेड़ अवस्था है, फिर वृद्धावस्था है। ऐसे वो परिवर्तन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसमें आत्मा है। आत्मा में परिवर्तन नहीं है, परंतु आत्मा होने के कारण उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। आत्मा है इसलिए वो गतिशील है। कोई भी चीज में जब तक चेतना नहीं होगी तब तक वो गतिशील नहीं हो सकती। और आत्मा का लक्षण ही है चेतना। चेतना के बिना आत्मा का उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर सकते। जैसे किसी के प्राण निकल जाते हैं, मतलब आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो वो व्यक्ति वहीं पड़ा रहता है एक स्थूल वस्तु की जैसे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो गतिशीलता है, जो सोचने विचारने की शक्ति है, उसको महसूस करते हैं। जैसे हम कोई भी चींटी हमको काटती है तो हमको वो चेतना कहाँ से आती है? वो आत्मा के कारण आती है। एक सूर्य जैसे पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है, ऐसे ही एक सूक्ष्म आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। वही सूक्ष्म आत्मा एक जीवाणु के अंदर भी है, एक व्यक्ति के अंदर भी है, और एक हाथी के अंदर भी है, जो इतना हजारों किलो का हाथी होता है। तो वो हम आश्चर्य कर सकते हैं। जैसे एक कथा आती है, एक बार, क्या आपने बहुत बार सुना होगा, फिर भी एक कथा आती है कि नारद जी एक बार जा रहे थे बैकुंठ लोक, तो रास्ते में 2 व्यक्ति मिले। एक तो जो चरावा है, गाय चराने वाला है, वो मिला, और एक मिले पंडित जी जो पूजा पाठ कराते हैं, विद्वान पंडित जी। मोची चमार मिला और एक ब्राह्मण मिला। तो पहले जब जा रहे थे तो मोची मिला, तो बोले कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बैकुंठ जा रहे हैं। तो आप बोले भगवान से पूछना कि मेरा उद्धार कब होगा। फिर दूसरा पंडित जी को मिले, पंडित जी ने भी यही प्रश्न किया कि ठीक है, आप बैकुंठ जा रहे हैं तो आप पूछ के बताइएगा कि मेरी मुक्ति कब होगी, मेरा उद्धार कब होगा। ठीक है, बोले पूछ देंगे। तो बैकुंठ लोग जाके भगवान को मिले, प्रणाम किया और सब कुशल क्षेम पूछी। फिर जब वो वापस आ रहे थे तो नारद जी ने कहा कि जब मैं आया था बैकुंठ लोक, तब 2 व्यक्ति ने पूछा है कि उनकी मुक्ति कब होगी। तो भगवान ने कहा कि मोची को बोलना कि इसी जन्म में हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। पंडित को बोलना कि बहुत जन्म लगेंगे, बहुत देर है अभी तुम्हारी मुक्ति में। तो बोले नारद जी को आश्चर्य हुआ कि भगवान बोल रहे तो ठीक ही होगा। तो वो आए, तो पहले पंडित जी पूछे कौन मिला था पहले?
भगवान इसमें बोले नहीं, पूछे जब वो वापस आए तो मोची मिला पहले, क्या कर रहे थे, तो मोची मिला, तो मोची पूछा कि अच्छा आप आ गए बैकुंठ जाके? तो बोले हाँ मैं बैकुंठ जाके आ गया। तो ठीक है, अच्छा अच्छा बताइए भगवान क्या कर रहे थे? तो बोले भगवान है ना सुई के छेद में से हाथी को इधर ला रहे थे और वापस उधर ले जा रहे थे, सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे, ऐसे खेल रहे थे। तो बोले कि अच्छा भगवान ने ऐसा कर रहे थे, बहुत खुश हुआ। और बोले कि अच्छा मेरी मुक्ति के बारे में? तो बोले अभी तेरी मुक्ति हो जाएगी, इसी जन्म में हो जाएगी। तो वो बहुत नाचने लग गया। तो बोले कि तुम आश्चर्य नहीं किया तुमने कि सुई के छेद में से हाथी को ले जा रहे थे, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? वो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मैं देखता हूँ रोज, एक छोटा सा ये बड़ का पेड़ है, तो इतना सब उसका बीज होता है, वो बीज से इतना सारा वटवृक्ष हो गया, विशाल वटवृक्ष हो गया, और हजारों सालों से वो है, और उसके एक एक बीज में इतनी शक्ति है कि एक एक पेड़ बन सकता है, हजारों उसके बीज हैं। तो भगवान एक बीज से इतना बड़ा पेड़ निकाल सकते हैं, तो सुई के छेद से हाथी नहीं निकाल सकते? कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तब नारद को समझ में आया कि भगवान पे विश्वास है, इसलिए इसकी मुक्ति भगवान ने कहा इसी जन्म में होगी। फिर वो गए आगे, तो पंडित मिला, तो आगे बोले कि क्या कर रहे थे भगवान? तो यही बात बताई कि हाथी, भगवान ने कहा था कि वो पूछे क्या कर रहे थे। तो नारद जी बोले कि आपने ऐसा विरोधाभासी क्यों बताया है? भगवान को पूछे थे। तो बोले कि तुम समझ जाओगे, जब वो पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे तब ये बताना, तब तुमको समझ में आएगा। तो फिर पंडित ने पूछा जब भगवान क्या कर रहे थे, तो नारद जी ने बोला कि हाथी को सुई के छेद में से निकाल रहे थे इधर उधर। तो बोले कि देखो जी ये बात हमको ठीक नहीं लगती है, बाकी सब बात ठीक है तुम्हारी, ये 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 फालतू की बातें हमको अच्छी नहीं लगती है, ऐसा हो सकता है? तुम कोई काम की बात बताओ। तो वो समझ गया कि इसकी मुक्ति में देर है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, विश्वास नहीं है उसको। तो ऐसे ही ये आश्चर्य की बात है कि हमको विश्वास करना पड़ता है गुरु साधु शास्त्र में, तब हमको तो वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्मीकरण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अणोर अणियाम महतो मह्यान, भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हम कल्पना नहीं कर सकते, और विशाल से विशाल, जैसे अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, एक ब्रह्मांड जिनके यस्वेक निःश्वसितम कालम अथावलंब्यो जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु और महान से यश कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजामी। ब्रह्म संहिता में बताया कि वो विष्णु जिनके श्वास के द्वारा, रोम रोम के द्वारा ब्रह्मांड निकल रहे हैं, जो 14 लोकों का ब्रह्मांड है, जिसमें एक भूलोक है, जिसमें हम पृथ्वी में हम हैं, वो पृथ्वी के अंदर भारत है, जो उसमें सूरत है, उसमें परत पाटी है, उसमें हम एक होल मैत्री सेवा सदन में बैठे हैं, मैत्री लग्जरिया में बैठे हैं। तो हम कल्पना नहीं कर सकते वो इतना ब्रह्मांड, और हजारों अनंत अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं भगवान विष्णु के कारण, विष्णु के शरीर से। और वो विष्णु एक मात्र कला अंश है भगवान गोविंद के, भगवान कृष्ण के, वो कृष्ण की हम भक्ति कर रहे हैं, वो हम सोच नहीं सकते हैं। प्रभुपाद जी ने हमको जो दिया है उसके बारे में इतना सूक्ष्मीकरण किस प्रकार हुआ। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्र तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उसके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। पराभवस्तावत अबोध जातो यावत न जिज्ञासतम आत्म तत्वम यावत क्रिया तावत इदम मनोवे कर्मात्मकम येन शरीर बंधन, कि जीवन संघर्ष मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, मन के समेत 6 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां और एक मन। हम हमेशा संघर्ष करते रहते हैं जगत के अंदर, हमारा अस्तित्व बना रहे, हम टिके रहे, तो वो संघर्ष करते रहते हैं। और जीवन संघर्ष के रूप में पराजय के रूप में होता है। वो पैप है बैब है मैं, परिश्रम
फैन, भय, भय, मृत्यु। तो ये जैसे हम समझ सुनते हैं बार बार, पैवर्ग और अपवर्ग बोलते हैं इनसे अलग, जो वैकुंठ लोक के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो अपवर्ग है। तो पैवर्ग हो गया, जैसे कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम कर रहा है, जैसे गधे का उदाहरण दिया जाता है कि गधा होता है, वो बहुत परिश्रम करता है, फिर उसके मुंह से झाग निकलते हैं। परिश्रम, फै यानी फैन, वैब यानी व्यर्थता, ये फिर भी उसको कुछ सुख नहीं मिलता है, इतना सब करने के बाद भी श्रम एवं ही केवलम। फिर उसको भय भी होता है, कभी भी मृत्यु आ जाएगी। फिर मैं से मृत्यु। तो ये सब पैप है वैब है में चलता रहता है, ये सब एक ही कारण से हो रहा है। शास्त्र में क्या बताया गया है कि असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मार अमृतम गमय। यानी असत से सत की ओर आओ। असत क्या है? हम शरीर हैं, ये असत है। और सत क्या है? हम आत्मा है, मैं आत्मा हूं। असत से सत की ओर आओ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में आओ। अंधकार क्या है? तमोगुण, आलस, निद्रा, अज्ञान। और जो ज्ञान है वो प्रकाश है। जब भागवतम को बताया है कि सूर्य के समान वो प्रकट हुआ है सब लोगों को ज्ञान देने के लिए, तो ये शास्त्र जो है हमको ज्ञान दे रहे हैं। मृत्यु और मार अमृतम गम्य, मृत्यु से अमरता की ओर आओ। क्यों बार बार में मृत्यु संसार सागरात, ये संसार को मृत्यु का सागर बोला है क्योंकि यहाँ पे बार बार मृत्यु होती है। और ऐसा मरना कि वो बार बार नहीं मरना पड़े, ये आखिरी मृत्यु हो, उसको कहा गया है कि अमरता, अमरता का जीवन। अगर कोई व्यक्ति अभी भगवान की भक्ति में लीन है पूरी रूप से, अगर कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा तो क्या करेगा? भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की सेवा करेगा। और अगर वो यहाँ पे भी यही कर रहा है, भौतिक जगत में भी यही कर रहा है, भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लीन है, तो उसके लिए मृत्यु कोई आश्चर्यजनक नहीं है। उसके लिए इस जगत में भी सुखी है वो, और वो अभी भी वही कर रहा है, बाद में भी वही करेगा वो। तो जैसे कोई बिल्ली है, एक चूहे को पकड़ के ले जाती है, या एक अपने खुद के बच्चे को लेके जाती है, बिल्ली का जो बच्चा होता है। माताएं लोग आप बहुत दूर क्यों बैठे? कोई बात नहीं। तो बिल्ली का जो बच्चा है, तो वो बिल्ली का बच्चा जानता है कि मेरी माँ मेरे को उठा के एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देगी, तो वो उसके मन में कोई डर नहीं है, वो जानता है कि मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है। और जो चूहा है, उसको अगर पकड़ लेगा तो चूहा क्या समझेगा? साक्षात काल आ गया है, वो वहीं पे घबरा जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसे ही जब भक्ति में जो लीन रहता है, तो भक्त के लिए मृत्यु कोई आश्चर्यजनक नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर पे पैर रख के विमान में चढ़ गए थे। वो मृत्यु देवता बोले कि मुझे भी सेवा का मौका दीजिए, सर झुका के, तो उनके सर पे पैर रख के वो विमान में चढ़ गए, ये सेवा का मौका दी। तो भक्त के लिए मृत्यु कोई भयभीत करने वाली नहीं है, क्योंकि जब किसी का अपग्रेडेशन होता है तो उसको खुशी होती है ना। जैसे कोई बोलते हैं कि एक छोटे घर में रह रहा है और उसको बड़ा घर दिया जाता है, एक अच्छी अवस्था में आ रहा है ना वो, तो अच्छी अवस्था में आने से उसको भय नहीं होगा कि चलो अच्छा हो रहा है। कोई व्यक्ति मान लो प्रमोशन होता है उसका किसी कंपनी में, तो उसको दुख थोड़े होगा, अब मैं पहले ये पद था मेरा छूट गया है, तो ऊंचा पद दिया जा रहा है ना। ऐसे ही अगर किसी भक्त का जब मृत्यु का समय आता है, तो वो जानता है कि मैं वैकुंठ भगवान के धाम में जाऊंगा, अच्छी गति होने वाली है, तो उसको भय नहीं होता है। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, उन्होंने पूर्ण रूप से तैयारी की। खटवांग महाराज के पास कितना था? 1 मुहूर्त, 48 मिनट का समय था, पूरी शक्ति लगा दी। ऐसे ही जब हम जान जाएं कि हमारे पास कितना समय है, तब हम पूर्ण रूप से उसमें लग सकते हैं। परंतु समस्या क्या है कि हमको मालूम नहीं है हमारे पास कितना समय है। जब चैतन्य महाप्रभु 48 साल में उन्होंने सब पूरी लीला समेट ली थी, तो हम में से काफी लोग, उन्होंने इतना प्रचार किया, ऐसा किया। और हम देखते हैं शंकराचार्य जी है, उन्होंने 36 या 32 साल कुछ रहे थे। तो छोटे से समय में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, परंतु
जब हम पहले अज्ञान में थे, परंतु अभी तो हमको ज्ञान हो गया है, तो अभी हमको पूर्ण रूप से इसमें लगना चाहिए। हम में से काफी लोग ऐसे होंगे जो 48 साल से भी ऊपर के होंगे, तो चैतन्य महाप्रभु से भी वरिष्ठ हो गए हम लोग। तो परंतु हम कुछ कर नहीं रहे हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। तो अगर जो आदमी 50 के ऊपर है, 55 के ऊपर है, तो प्रभु जी हमको बार बार बोलते हैं पूर्ण रूप से लग जाना चाहिए। कोई भरोसा नहीं है इस जीवन का भी भरोसा नहीं है, और इस जीवन में हम सुखी रहेंगे उसका भी भरोसा नहीं है। कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारे साथ लगा ही रहता है, और जो भगवान की सेवा में लगता है इस जीवन में भी सुखी रहता है, आगे भी सुखी रहता है। पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। जो अच्छे कार्य में लगा हुआ है उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, उसका कभी विनाश नहीं होगा। नामुत्र यानी अगले जीवन में भी नहीं, इस जीवन में भी नहीं, अगले जीवन में भी नहीं, उसका हमेशा मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया है। अभी वो भगवान का आदमी हो गया है, अभी वो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के परिवार में शामिल हो गया है। हमको उसके आदर करना चाहिए, हम उसको प्रणाम करना चाहिए जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है। और जो व्यक्ति इसमें आता है कि रूप गोस्वामी ने जो लिया है, उपदेशामृत में बताया ये सब चीज, तो ये हमको समझना चाहिए। इंद्र तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक पराजय के रूप में होता है। संभवतः उसे इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। तो सारे दुखों की जड़ वही है, क्या है? अज्ञानता। तो सारे दुखों की जड़ का एक ही मात्र है कि ज्ञान होना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा के बिना हमको सत्संग भी नहीं मिलेगा। हमको अगर मिल रहा है तो ऐसा समझो हमको भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान ने हमको चुना है कि हम भगवान की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, सत्संग प्रभु जी के मुख से हम सुन रहे हैं, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हम किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं तो वो बार बार नहीं मिलती हमको, तो वो हमसे छीन ली जाती है, क्योंकि आपने इसका सदुपयोग नहीं किया। जैसे कोई कलेक्टर बनावे किसी को और वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा, उसको बहुत सुविधा दी जाती है, मेडिकल फ्री, घर फ्री, आना जाना फ्री, परंतु जो करने का काम है वो तो कर, वो नहीं करेगा और फ्री के चक्कर में वो घूमता रहेगा, तो उसका वो पद छीन लिया जाएगा। ऐसे भगवान हमको एक अवसर दिया है भौतिक जगत में बाहर निकलने का। हमारे ऐसे पूर्व जन्मों की सुकृति है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सरमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। कि जब हम कोई बहुत से पुण्य इकट्ठे होते हैं अनेक जन्मों के, तब हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण परम है, ईश्वर है, परम है कृष्ण। तो जब जाने के बाद भी कोई नहीं करता है तब आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों। कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करके अगर कोई अपना शरीर त्याग रहा है, तो वैष्णवों का त्याग, शरीर त्याग करना उत्सव बन जाता है, क्योंकि उसका अपग्रेडेशन हो रहा है। और कोई व्यक्ति गृहमेधी बन के जीवन त्याग रहा है तो वो दुख होता है कि उसने एक अवसर को खो दिया, वापस उसको एक माँ के घर में जाना पड़ेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। उसने अब जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य किया नहीं, तो दुख होता है, देखने वाले को भी दुख होता है, और तो वो तो खुद तो दुख पाता ही है, अनेक कष्ट पाता है। तो ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है कि आत्मा सो परमात्मा। प्रभुपाद जी नहीं हमको समझाया ये सब चीज, नहीं, हम भी सब यही सब उल्टे सीधे सब विचार थे कि हम भी कभी भगवान बन जाएंगे, ये मायावादी फिलोसफी। तो हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं, हम हमेशा आत्मा ही रहने वाले हैं। चाहे हम वैकुंठ लोक में क्यों न चले जाएं, वहां भी हम भगवान के अंश ही बने रहेंगे। भगवान की जो शक्तियां हैं, तटस्था शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तो हम जो जीव जो तटस्था शक्ति में है, हमको अवसर दिया जाता है कि आप अंतरंगा शक्ति में आना चाहते हो, वैकुंठ लोक आना चाहते हो, या बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत माया के राज्य में रहना चाहते हो, दुख पाना चाहते हो, आपके पास दोनों विकल्प है। क्योंकि भगवान का कार्य है कि जीवों की इच्छा पूरी करना। परमात्मा के रूप में भगवान हर जीव के अंदर रहते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हो, 84 लाख योनि में, सब में रहते हैं। तो ये भी अपने आप में एक आश्चर्य है।
परंतु वो शांत रहते हैं, वो खाली देखते हैं, प्रेरणा देते हैं, वो कि हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। कि अगर मैं गलत कार्य करना चाहता हूँ, परमात्मा बोलेंगे ओके, मैं अच्छा कार्य करना चाहता हूँ, परमात्मा बोलेंगे ओके, आप हमको रास्ता दिखाएंगे अच्छे का भी और बुरे का भी। तो हमको ये आरोप नहीं लगाना चाहिए कि भगवान ने हमको रोका क्यों नहीं, क्योंकि भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, कर्म करने की स्वतंत्रता, सीमित स्वतंत्रता, परिणाम की नहीं। परिणाम अपने हाथ में रखा है। जब हम अगर अच्छा कार्य करके अच्छी गति प्राप्त करते हैं तो ये हमारे कर्मों का परिणाम है, और अगर कोई गलत कार्य करके गलत परिणाम प्राप्त करता है तो यह उसके कार्यों का परिणाम है। तो इच्छाओं को और कार्यों का जो मेल है वही हमारा गति बनता है। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणुआत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। तो ऐसा व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान को सुनते ही नहीं है, जो ग्रह में दी है, संसार में फंसे हुए हैं, उनका जीवन लक्ष्य है कि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ़्यो अभी जवानस्मि कौन्योस्ति सदृशो मया, कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं बहुत धन कमाऊंगा, सभी शत्रुओं को मार दूंगा, मैं अपने प्रयास से ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कोई भगवान नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। जो आत्मा के बारे में सुनता है और उससे जो लाभ उठाया है, हम जो सुन रहे हैं हम लोग लाभ नहीं उठा रहे अभी तक। हमको इसका लाभ कब मिलेगा? ये ज्ञान को विज्ञान में बदलना पड़ेगा। विज्ञान का अर्थ है अनुभूति प्राप्ति करना, अनुभूत ज्ञान, उसके अनुसार हम हमारा जीवन बनाएं, तब वो अनुभूत ज्ञान होगा, तब उसका फल मिलेगा। ऐसे हम फिलोसफी सुन लेते हैं परंतु जब व्यवहार में उसको हम नहीं लाएंगे तब तक उसका हम लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं कि किसी स्वीट्स के बारे में समझते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, जब तक उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक उसका आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही जब आत्मा के बारे में कितने सुन लो पर व्यवहार में उसको हमको लाना है, तब वो विज्ञान बनेगा। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए, किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। ये जो सत्संग हम सुन रहे हैं तो बहुत सारे, समझो ना, हमको पुण्य इकट्ठे हुए तब हमको सुनने को मिल रहा है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं वो लोग। ये हमको ये विचार करना चाहिए। ये शांतंत गतम पापम, जिसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो चुके होते हैं, तब वो इस मार्ग पे आता है। फिर इस मार्ग में हजारों व्यक्तियों में से कोई एक आता है। बहुना मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कस्य यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम यति तत्वतः। और जो आए हुए 1000 लोग हैं उनमें से कोई एक मुझे प्राप्त करता है। तो ये बहुत सुरस्य धारा है। तो भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, परंतु उसके बिना कोई उपाय भी नहीं है। आखिर लक्ष्य वही है, सबको भगवान के प्राप्त करना ही पड़ेगा एक दिन। अनेक जन्मों के बाद इस जन्म में एक न एक दिन हमारा जो लक्ष्य है वही है। चाहे हम इस जन्म में सुधरें या अगले जन्म में सुधरें या अनेक जन्मों के बाद सुधरें, परंतु उसके बिना हमारा कोई गति नहीं है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हमको ये मालूम पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं शुद्ध भक्तों का संग करो, शुद्ध भक्ति का प्रयास करो। तो संगति बहुत आवश्यक है। कि भागवत में एक श्लोक आता है कि किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यमुना खसादिया, कि जो ऐसी जातियां हैं जो असभ्य जाति है, यवन लोग हैं, जैसे आजकल के हम देखते हैं कि तुर्क है, अफगानिस्तान है, या ऐसे जो देश हैं जो सभ्यता का कोई विकास नहीं था पहले,
तो वो जंगली जैसे रहते थे, उनका कोई नीति नियम नहीं था, कोई संस्कार नहीं थे। और आर्य बोलते हैं कि जो वैदिक नियमों का पालन करते हैं। भारत के लोग जो आर्य होते थे, तो वो लोग भी प्रभुपाद जी ने उनको जाके अमेरिका में जाके जो सारे पाप करते थे हिप्पी लोग थे, तो सबसे पहले उनको ही प्रचार किया उन्होंने। और कैसे किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शब्द जब कान में गया और उन्होंने बोला और प्रभुपाद जी का संग किया, तो उनका हृदय शुद्ध होता गया। तो ये हृदय में साबुन तेल नहीं लगता है। ये जैसे शरीर को हम रोज साबुन शैम्पू लगाते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है, परंतु जो हृदय की शुद्धि होगी हरि नाम से होगी। तो ये नाम से हमारा हृदय शुद्ध होगा। अनेक जन्मों के जो कलमश हैं, पाप के पहाड़ हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। फिर जो आईने पे जो धूल लगी हुई है वो साफ होती जाएगी, तब हमको हमारा चेहरा दिखेगा कि हम इतने खराब हैं। तो अभी तक हम अपने आप को इतना सुंदर समझ रहे थे कि हमारी शक्ल तो ऐसी है, हमारे में तो इतने दुर्गुण हैं। तो जब तक हमको दिखेगा ही नहीं, तब तक हम अपने आप को कुछ भी वो मोतीराम समझे अपने मन में। तो ये चेतो दर्पण मार्जन होता है भगवान के नाम से। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पणम। ये दावाग्नि है, संसार की जो कष्ट है वो दावाग्नि के समान है। शोक मोह भय हमेशा लगा रहता है हमारे साथ में। कष्ट कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमेशा भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, और कभी भी शरीर दुख देता है, कभी मन दुख देता है, कभी कोई व्यक्ति दुख देता है, कोई परिवार वाले दुख देते हैं। जैसे मैं आज पढ़ रहा था कि उद्धव जो 11वें स्कंद भागवतम में उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है, तो उद्धव जी को भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं अपने जो लीला समेट रहे उस समय। तो उद्धव जी को बता रहे हैं कि अवंती ब्राह्मण का गीत बता रहे हैं, उसमें स्टोरी बता रहे हैं भगवान कि अवंती जो ब्राह्मण था तो वो पहले बहुत कंजूस और दुष्ट व्यक्ति प्रकृति का था। वो व्यापारी था और उसने बहुत धन कमाया था और कभी कोई खर्चा नहीं करता था, बहुत ज्यादा कंजूस था और दुष्ट भी था। उसके परिवार वाले भी उससे रुष्ट थे, यानी नाराज थे कि वो जो जरूरत की चीज है वो भी खर्चा नहीं करता था। तो उसको बोला ना भाई पिताजी कपड़े फट गए हैं, अरे काम चला अभी तो बाद में लेके आएंगे। चप्पल टूट गई है उसको सिलाई करा ले, अभी नहीं लाएंगे, अगली दिवाली पे लाएंगे। तो वो जो आवश्यकता की चीज भी नहीं लाए उसको कंजूस कहा जाता है। तो परिवार वाले भी परेशान थे, इतना धन है पर कुछ काम का नहीं है। वो खुद पे भी खर्चा नहीं करता था, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। जो लोग भी थे, समाज के लोग थे, गांव के लोग भी थे, वो भी उसको ऐसा बोलते थे बेकार आदमी है, इतना पैसा है पर कुछ खर्चा नहीं करता है। तो उसकी इतनी आसक्ति थी धन में, वो यक्ष बन के रहता था उसको रक्षा करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि जब उसका भगवान ने देखा कि इसकी बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो उसका सारा धन भगवान ने धीरे धीरे व्यापार में छीन कर दिया और उसका व्यापार डाउन हो गया, पैसा सब पूरे हो गए, कुछ चोर ले गए, कुछ परिवार वाले लूट लिए, कुछ दूसरे लोग लूट लिए, ऐसा करके सारा धन नष्ट हो गया। अब जिसके पास धन नहीं है तो उसको कौन पूछेगा, ठन ठन गोपाल हो गया। तो बिना धन के तो कोई पूछेगा नहीं, परिवार वाले भी लात मार के भगा देंगे। तो परिवार वालों ने भी उसको त्याग कर दिया। हालांकि पहले भी कुछ दे नहीं रहा था पर धन तो था, अब तो धन भी नहीं है, तो पहले नहीं दिया तो अब क्या देगा। तो उसको त्याग कर दिया और परिजनों रिश्तेदारों ने भी त्याग कर दिया और बहुत ही दुखी अवस्था में आ गया। पहले सब लोग जय जयकार करते थे, वो बोलते ना पैसे तेरे तीन नाम परशा परशु परसाराम। तो जब एक व्यक्ति का नाम था परशुराम था, तो वो उसके पास जब पहले गरीब हालत में था तो उसको बोलते थे परशा, गांव में उसको क्या बोलते परशा, परशा परशा जा रहा है ना, कोई उसका नाम भी ढंग से नहीं लेते थे। फिर उसके पास पैसे हो गए तो क्या बोले, परशु आओ भाई परशु क्या हाल है।
फिर उसके बाद भोजन हो गया, बड़ा व्यापारी हो गया, आओ परशुराम जी। तो वो ऐसे वो फिर वो क्या करता था, घर पे जाके लोग तिजोरी खोलता था और नोटों के बंडल को प्रणाम करता था कि आज इतने लोगों ने प्रणाम किया आपको, मेरे को नहीं किया, आपको किया है। तो ये उसकी हालत खराब हो गई अवंती ब्राह्मण की। अवंती ब्राह्मण की तो उसको फिर कुछ सुकृति थी, तो दुख में भी उसको भगवान का स्मरण आया, जैसे गजेंद्र को अंत समय में भगवान का स्मरण आया था। कुछ पुण्य होंगे तो उसको स्मरण आया भगवान का, भगवान ने शायद मेरे को इतना पीड़ित और दुखी और ग्लानि और कष्ट हो गया उसको कि भगवान ने शायद मेरे दुर्गुणों के कारण मेरे को एक कष्ट में डाला है, तो अब मैं पूर्ण रूप से विरक्त हो जाता हूँ और भगवान की भक्ति में लगता हूँ और अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो वो बोलता है मेरे कष्टों का कोई, अब वो क्या कि त्रिदंडी सन्यासी बन गया, हाथ में दंड ले लिया और सन्यासी के वेश धारण करके अवधूत की जैसे वो गांव-गांव जा रहा है और गांव में रह रहा है, आसपास रह रहा है, तो लोग उसको देख के बोलते हैं कि साला नाटक कर रहा है। पहले अभी इसका व्यापार चौपट हो गया, तब ये ऐसा नाटक कर रहा है, संत बनने का नाटक कर रहा है, परंतु एक्चुअल में उसमें वैराग्य आ गया था। तो वो कोई उसका कमंडल छीन लेता था, कोई उसका दंड छीन लेता था, कोई उस पे पेशाब कर देता था, कोई उसको भोजन चुरा लेता था, वो भिक्षा मांगता था जो, और कोई उसको थूकता था उसके ऊपर, बहुत कष्ट में था। तब उसको ये कष्ट के अंदर भगवान का स्मरण आया और उसको रियलाइजेशन हुआ कि अब मैं किस मेरे कष्टों का कारण कौन है? क्या मेरे ग्रह नक्षत्र खराब है? क्या मेरे प्रारब्ध खराब है? मेरा भाग्य खराब है? क्या देवी देवता रुष्ट हो गए हैं? क्या पितर दोष लग गया है? या कोई ये व्यक्ति कारण है? तो उसने अंतिम निर्णय निकाला कि ये मन ही कारण है। तो ये मन, ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ये बंधन का और मोक्ष का कारण खाली मन है। ये मन ही है जो हमको इस भौतिक जगत में घुमा रहा है बार बार में। तो ये सारे शास्त्रों का जो मुख्य उद्देश्य है कि येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयात्, अगर हम भगवान हमको दुख दे रहे हैं तो उसका भी कारण है, भगवान चाहते हैं कि ये मेरी तरफ आवे, अपनी तरफ भगवान खींचना चाहते हैं। भगवान हमको सुख दे रहे हैं तो उसका कारण क्या है? भगवान चाहते हैं कि ये मेरी तरफ आवे। हर कार्य के पीछे वही कारण है। इसलिए भक्त कभी भी भगवान को दोष नहीं देता है। वो जानता है कि नारायण परा सर्वे न कुतस्सन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग अपि नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शन, कि जब चित्रकेतु को श्राप दिया था पार्वती माता ने, तो उन्होंने यही कहा था कि नारायण के भक्त कभी भी स्वर्ग अपवर्ग से नहीं डरते हैं, वो हमेशा भगवान की भक्ति में प्रसन्न रहते हैं। न कुतस्सन बिभ्यति, भय नहीं होता है, स्वर्ग अपवर्ग समान होता है। तो वो अवंती ब्राह्मण को रियलाइज हुआ, तब भगवान उसकी कथा कह रहे हैं उसको, उद्धव को। तो समय है अभी, हो गया, हो गया। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो या कोई टीका टिप्पणी हो तो बोल सकते हैं। तो आज के सेशन से हमको क्या शिक्षा मिलती है? 2 मिनट हम थोड़ा इसको वो करेंगे समराइज कि क्या शिक्षा मिलती है। विजय जी बताइए, आपने सुना है पूरा कि आज के जो सत्संग से हमको क्या शिक्षा प्राप्त हुई है? आत्मा है तब तक चेतना है, आत्मा का लक्षण ही चेतना। भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल जगह, हर शरीर और जगह के निवास करते हैं। जीवन में आपने ये बताया था पैर है वह बहन वह वाला, ऐसे परिश्रम ऐसे फल वह वाला लिखा, व्यर्थता, व्यर्थ जो हो जाता है, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, श्रम एवं ही केवल। ऐसे भय मैं से करने का उदाहरण देते बताया। सारे दुखों का जड़ है वो अज्ञानता है, अज्ञानता सत्संग से दूर हो सकती है, इसके अलावा कहीं कोई ऑप्शन नहीं। अमराराम जी आप बताइए कुछ। प्रशांत प्रभु कुछ एक शब्द, ये क्या रिपीट करते हैं ना तो हमारा वो माइंड में वो प्रोसेस में
सेव हो जाता है। जगत प्रभु, गुलाब जी, संबंध, अभिदय, प्रयोजन। चलो अच्छा है, बोलिए। आत्मा भगवान का विशाल कर्म परमात्मा के पास से ब्रह्मांड निकलता है। जोर से बोलिए। इस ब्रह्मांड की भगवान की शक्ति है। भगवान से अंश हम सूक्ष्म अंश है और भगवान से संपूर्ण ब्रह्मांड जो निकलता है। इस ब्रह्मांड में एक भारत है। भारत के अंदर एक गुजरात प्रांत है। गुजरात के अंदर पर्वत पाटिया, एक ब्राह्मण का आप मतलब उदाहरण दिया। उनके ब्राह्मण हम सभी की ऐसी इच्छा है। सभी की सही हम बात। सभी उसी बंधन में बंधे हुए हैं। इस बंधन से बाहर निकलने का कार्य एक ही है। हम भगवान की तो शरणागत नहीं हो सकते। या तो हम स्वतः भक्ति करें भक्ति करें, या हमको डंडे मार मार के कराया जाएगा। ये हमारा आप बोलिए राम कीर्ति जी। आत्मा आश्चर्य को देखता है, कोई सुनता है आत्मा को, और कोई मतलब उसे आश्चर्य की तरह बताता है। फिर भी हमने मतलब समझ नहीं आत्मा के बारे में। ये भक्ति से या सत्संग के द्वारा, भागवत गीता के द्वारा हम आत्मा को समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। मामा जी, रंजीत, माताएं में कोई बोलेंगे? बच्चों आप बोले, आप बोले, माताएं कोई बोलेंगे?